हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, दिस इज अनु श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ में एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन जो क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यूपी बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है और सीबीएसई बोर्ड की ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। तो एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मोस्ट वाली बच्चों में गलत हो जाते हैं, तो उनको करने का तरीका मैं इसमें समझाऊंगा कैसे किए जाए क्वेश्चन को, जो आपके क्वेश्चन की गलती जो है वो कम एरर हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन के थ्रू थोड़ा सा भी खेलना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं है केवल वहाँ पे। वो एमसीक्यू का मतलब आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप उसको सॉल्व करें बैठकर, आपका आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 1 जैसे दिया है तो डायरेक्ट इसका आंसर ए बी सी ये है, ये आंसर आपको देना है। ठीक है, एग्जाम में लिखेंगे कैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, उसके आगे जब क्वेश्चन वन जो है, तो क्वेश्चन 1 के लिए आप आंसर लिखेंगे और आंसर 1 डालेंगे, और इसका आंसर जैसे मान लो ए करेक्ट है तो ए लिखने के बाद में जैसे रेशनल नंबर करेक्ट हो तो रेशनल जरूर लिखने आगे। ठीक है, आंसर ए और रेशनल इस तरीके से। तो एमसीक्यूज़ को करने के लिए तरीका क्या है, इसको ध्यान से वीडियो को देखें आप। देखिए, एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि आप इन ऑप्शंस के थ्रू पहले ऑप्शन को निकालें कि कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है, तो निकालने की कोशिश करें, तो जो बचेगा वो करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यानी कि मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिए, उसमें से 2 आपने ऐसे ही निकाल दिए बाहर, तो 2 बचे, यानी कि 2 में 50-50% का चांस हो गया। तो 50 में से कोई ना कोई एक आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, लेकिन वो उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो रेशनल नंबर ये है और इरेशनल नंबर क्या है, √2 है। ठीक है, बात समझिए पहले। देखिए, रेशनल और इरेशनल इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इरेशनल होता है। क्यों? देखिए, और पहले तो ये बताओ रेशनल कैसे होगा। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर ये लिखा है 4 लिखा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रेशनल हो गया। और अभी √3 लिखा होता तो √3 परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं, तो ये इरेशनल हो गया। इतनी बात क्लियर होगी। ये रेशनल है, ये रेशनल है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे 2√2 आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आंसर चेक कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एचसीएफ ऑफ 8 9 25 इज, एचसीएफ निकालना है। तो इसको देख के ही आप आंसर कर सकते हैं कि एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ सबसे बड़ा तो नहीं हो सकता। ठीक, तो और देख लेते हैं कैसे चेक करेंगे। तो इन 25 तो ऐसे गलत हो गया। तो 8 देखिए यहाँ पे, 8 के फैक्टर 2 × 2 × 2 होंगे, 3 के फैक्टर 3 × 3, 9 के फैक्टर 3 × 3, 25 के 5 × 5 होगा। तो कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा तीनों में, जब कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो आंसर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस लिविंग रिमाइंडर दिस। देखिए, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो समझ लें इसको कैसे करना है। लार्जेस्ट मतलब वो सबसे बड़ा मान बताना है जो इन नंबर को डिवाइड करे और रिमाइंडर 7 11 और 15 दे दे। वैसे तो आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। अगर मैं 17 से डिवाइड करके देखूँ इसको, तो 17 2 × 34 बचेगा कितना 5, 17 3 × 51 और रिमाइंडर बच जाएगा 7। तो पहला देखिए 7 आ रहा है। ठीक, तो लेकिन अब हर एक ऑप्शन तो ऐसे चेक नहीं करेंगे। तो पहला मान लीजिए कि मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, जब भी रिमाइंडर की बात करेगा तो रिमाइंडर सेम है, तो रिमाइंडर जब माइनस करेंगे 398 से 7 को माइनस कर देंगे तो 392 आ जाएगा। ऐसे ही 436 से 11 माइनस करना है, 542 से 15 माइनस करना है। जो भी नंबर यहाँ पे आपको मिलेंगे उनका आपको सिंपली एचसीएफ निकाल देना है। यू विल गेट द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए होगा। चेक कर लीजिए आप। ठीक है, ऑप्शन ए 17। देखिए, वही किया गया है, मेथड लगा ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर। तो पहले तो इरेशनल नंबर पता हो, तो देखिए सब कह रहा है ये दोनों इरेशनल नंबर है, इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, दिस इज ऑल्सो इरेशनल, दिस इज ऑल्सो इरेशनल। तो दोनों नंबर जो इरेशनल होंगे तो उनका सम इरेशनल होगा, बिल्कुल बात सही है। लेकिन इनके क्वेश्चन कहने का अगर तरीका देखें तो 2 - √3 है, तो ये क्या इरेशनल है, और 2 + √3 क्या है, ये भी इरेशनल है। तो दोनों तो इरेशनल हुए, लेकिन इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो यहाँ से ही कैंसिल होगा और ये 4 आ जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। तो सम टाइम इरेशनल, सम टाइम, ठीक है, या तो रेशनल और इरेशनल। तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट। लेकिन इन्होंने आंसर ए दिया है वो गलत है, ऑप्शन सी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 129 अपॉन 2⁻², 5⁻², 7⁻5 दिया है 7 और 7 दिया है 5। देखिए, डेसिमल फॉर्म पूछा जाएगा एग्जाम में, बैठ के सॉल्व तो करने नहीं लगेंगे इसको। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 हो,
या फिर डिनोमिनेटर में 5 हो, या फिर दोनों एक साथ में लिखे हों ऐसे, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। इतनी बात समझ गए। तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 के साथ में 7 भी लगा हुआ है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा। इतनी बात क्लियर। उसके बाद देखिए, अब हमें डिनोमिनेटर में देखना है 2 5 7 ये लिखे हुए हैं, यानी कि 2 5 के साथ 7 आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग, जब आप करेंगे इसको तो नॉन रिपीटिंग मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, इनमें से कौन सा इरेशनल नहीं है पूछा गया है। तो पहला देखिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये -2√3 होगा, तो 4 -2√3, 4 -2√3 का मतलब क्या हो, ये तो रेशनल है, और ये प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इरेशनल इरेशनल, तो दोनों का जो सम हो चाहे डिफरेंस हो वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल। तो पहला तो ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। यहाँ देख लेना क्या कह रहा है, नॉट पूछा है, देख नहीं इरेशनल मार दिया टिक पहले ही, ठीक है। ऑप्शन बी में देखते हैं, तो 2√2 हो जाएगा और +2√3 हो जाएगा, फिर वही प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इरेशनल, तो ये इरेशनल ये भी इरेशनल, और इरेशनल इरेशनल का सम वो भी इरेशनल, तो ऑप्शन बी भी यहाँ से कट हो गया। ऑप्शन सी चेक करते हैं। देखिए ये लिखा है a-b a+b, यानी √2 का स्क्वायर करोगे 2 और √3 का स्क्वायर करोगे 3, दोनों का मिलेगा क्या, -1, -1 इज अ निगेटिव रेशनल नंबर, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया यहाँ से। अच्छा, ऑप्शन डी भी चेक कर देता हूँ कि कौन सा इरेशनल। देखिए 2√7/7 लिखा हुआ है, तो 7 को क्या मैं √7 इंटू √7 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिखा तो 2/√7 ही है, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट, यानी कि 2 डिफरेंट इरेशनल लेने हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 6। तो √6 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो बिल्कुल बात सही है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा। अच्छा, अगर डिफरेंट की जगह सेम कर देता, मान लो यहाँ 2 कर देता, 3 की जगह पे यहाँ पे 2 कर देता, वो इस तरीके से यहाँ पे वो 2 कर देता, ठीक है। जैसे मान लीजिए √2 और √2 कर देता, तो √2 की कंडीशन में क्या हो जाता, देखिए √2 की कंडीशन में 2 हो जाता, क्या हो जाता, 2 हो जाता। जब 2 हो जाता तो इसका मतलब है कि वो रेशनल हो जाता। तो ध्यान रखें, अगर सेम यहाँ पे लिख देगा तो रेशनल, और डिफरेंट कह दिया तो इरेशनल। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिए, इफ़ बी इज इक्वल टू 3 देन एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज अ। अब आपको पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको पता है 3b³ + r होता है ये, ठीक। वेयर r जो होता है, r इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन बी, ये कंडीशन आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे देखिए बी की जगह पे कितना गिवन है, 3, यानी 3 क्यू प्लस, अब आर जो है वो लेस देन होना चाहिए बी, यानी लेस देन का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। तो 3 क्यू + 0 3 क्यू ही रहेगा, 3 क्यू + 1 हो जाएगा, 3 क्यू + 2, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज, द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, तो रेशनल नंबर ये है और इरेशनल ये है, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज डिविजिबल बाई 11, कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ इवन प्लेसेस, तो सारे नंबर्स को तो डिवाइड करेंगे नहीं, ऑप्शन के थ्रू मुझे भी ध्यान रखना है। तो सारे नंबर को डिवाइड करने बैठ जाओगे तो टाइम काफ़ी लगेगा। तो देखिए पहले ऑप्शन को देखिए 1 5 1 6 लिखा है, तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस सम ऑफ इवन प्लेसेस याद रखना है, तो ये हो जाएगा 2। देखिए ये होते हैं, ये ऑड प्लेसेस हैं और ये हैं इवन प्लेसेस, तो 2 और 5 6 11 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे -9, तो 9 तो डिविजिबल होगा नहीं, या फिर 11 - 2 9 कर लेते हैं। तो 9 जो है वो 0 नहीं आ रहा है ना, तो 11 आ रहा है। क्या आना चाहिए इन दोनों का सम, या तो सॉरी इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 या फिर 11। तो ऑप्शन बी वाला चेक करते हैं, 1 4 5 2। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ ऑड प्लेसेस सम ऑफ इवन प्लेसेस, तो 5 5 1 6 और 6 2 6 0, तो 0 आ गया ना, तो 0 आ गया, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, द सेट दिया है, रिप्रेजेंट द सेट ऑफ, यानी कि ये दिए हैं सेट, तो 0 से नंबर स्टार्टिंग हो रही है, तो वो नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर एक्स एंड वाई वेयर वाई इज मल्टीपल ऑफ एक्स इज गिवन वाई। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमें एलसीएम निकालना है एक्स वाई का। एक्स तो एक्स है, वाई इज अ मल्टीपल ऑफ एक्स, तो मल्टीपल मान लेता हूँ,
कि के जो है वो मल्टीपल एक नंबर लिखा है 4 3 7 वट एवर कुछ भी, तो के एक कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पे, इन दोनों का एलसीएम निकालना। तो एक्स तो ऊपर से लिख लिया, अब हम देखते हैं एलसीएम कि दूसरे वाले नंबर में क्या नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास के नहीं है, तो ये के एक्स हो गया, और के एक्स को हमने क्या बोला था, वाई, तो आंसर बी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो वन है कॉन्जिक्यूटिव, टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार है क्रमागत नंबर हो, तो 1 2 3 3 2 जा 6, इनका प्रोडक्ट क्या हो गया 6, 6 क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं, यानी किससे डिविजिबल है 6 से, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 312 260 156 स्टूडेंट इन अ क्लास 10th 11th 12th रिस्पेक्टिवली, buses are to be hired to take these students to picnic, find the maximum number of students। जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन बोले मैक्सिमम नंबर ऑफ, आप सिंपली क्या निकाल दीजिए, एससीएफ निकाल दीजिए, जब भी आप एससीएफ इसका फाइंड करेंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, अगर मैं इसका आंसर कैलकुलेट करना चाहूँ, मान लीजिए मुझे नहीं पता है कैसे, तो एससीएफ निकालने बैठेंगे मान लीजिए, तो आप देखिए नंबर जितने भी नंबर दिख रहे हैं ये डिविजिबल कहीं ना कहीं किससे हो रहा है, 3 1 4 2 6, यानी ये 6 से भी हो रहा है, तो वैसे आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर 52 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एससीएफ निकालना है, ठीक है। एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, तो 98 के फैक्टर हम करें तो क्या होगा 2 इंटू 49, तो 2 इंटू 49 को क्या करेंगे 7 को, अब बैठ के नहीं कि प्राइम फैक्टर करने बैठ गए, तो 2 इंटू 7 टू द पावर 2 है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच करनी है क्वेश्चन में। 3 फार्मर्स हैव दीज केजी ऑफ वीट रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, तो फिर मैक्सिमम निकालना है, यानी इन सभी का क्या निकालना है, एससीएफ निकालना है आपको, क्या निकालना है एससीएफ। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसको लगाने की कोशिश खुद से जरूर करें। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एम स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ एम इज, कह रहा है कि एम स्क्वायर इज माइनस 8 डिविजिबल बाई 8, यानी वो डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि इवन ऑड नेचुरल होल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, तो सारे ऑप्शन ऑप्शन के थ्रू पहले जाता हूँ, तो सबसे पहले मैं पहले ही ऑप्शन जाता हूँ, इवन नंबर लेना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 3, तो 3 तो डिविजिबल होगा नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं 4, क्योंकि इवन नंबर लेना है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 माइनस 1 15, 15 भी 8 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब है कि ये वाले ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। एंड ऑड नंबर लेते हैं, तो ऑड नंबर 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1 9, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 8 इज डिविजिबल बाई 8, बिल्कुल सही। दूसरे नंबर पे चेक करते हैं, 3 हो गया, 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 25 में कितना बचेगा 24, और ये 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, यानी ऑप्शन बी ही करेक्ट हो गया हमारा। समझ पाए बात को। फॉर सम इंटीजर पी एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, देखिए क्या कह रहा है, फॉर सम इंटीजर एवरी इवन, जब भी इवन आ जाएगा ध्यान रखना है 2p लिखा होगा, इस तरीके से 2p इवन नंबर, क्योंकि इसमें 1 ऐड कर दोगे तो वो ऑड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लिमा आपको याद रखना है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए बी। नेक्स्ट देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, प्रिया टेक्स 18 मिनट, यानी कि प्रिया को लगते हैं 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड करने में पूरा, हरीश टेक्स 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट, यानी कि वो कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, 18 और 12 का निकालना है एलसीएम, यानी वो नंबर जो दोनों नंबर से डिविजिबल होगा, तो 18 तो दोनों से होगा नहीं, ठीक है, 6 तो बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, तो बचा कौन सा 36 मिनट, क्योंकि 18 टू जा और 12 थ्री जा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, देख लीजिए आंसर ऑप्शन ए दिया है। फॉर सम इंटीजर पी एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ऑड की बात कर दी है, तो ऑड अभी बताया था 2p, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया ऑड, इतना है इवन, और इस 1 ऐड किया तो हो गया ऑड। अच्छा 2p प्लस 3 ये भी क्या होगा ऑड होगा। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200 दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एससीएफ, यानी कि इनमें से कौन सा इनका एससीएफ नहीं हो सकता। देखिए एलसीएम हमेशा एससीएफ से डिवाइड होगा, इतना दिमाग में पता है आपको, तो 600 से डिवाइड हो रहा है, 5 से 1200 नहीं डिवाइड हो रहा है, 6 4 हो रहा है, तो ऑप्शन बी इसमें से इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इफ n इज इक्वल टू दिस देन द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज इन n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर इज। देखिए ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई मैं करता हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर 4 एंड इंटू 7।
कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव जीरोस बताने हैं कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरो। तो 2 की पावर 3 तो एज इट लिखा हुआ है, 3 टू दी पावर 4 ऐसे लिखा हुआ है। 5 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 टू दी पावर 4। 2 की पावर 3 यहाँ पे, 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 4, ठीक, ध्यान से समझिएगा बात को। तो 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर हो गया 7, यानी कुल मिला के हमें 2 ऐसे बनाने हैं कि 2 कॉमन कितने। एक बार मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ, देखिए थोड़ा सा पॉइंटर छोटा कर लेते हैं। देखिए 2 टू दी पावर 3 लिखा है, 3 टू दी पावर 4 लिखा है, 5 टू दी पावर 4 लिखा है, इंटू 7 लिखा है। तो 2 इंटू एक 5 यहाँ से ले लीजिए, ले लिया, क्योंकि हमें जीरोस बनाने हैं। 2 इंटू एक 5 यहाँ से ले लिया, और 2 इंटू एक 5 यहाँ से ले लिया। तो यहाँ से 2 तो 3 कंप्लीट हो गए, और 2 को, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई जो है वो 5 से कराओगे तभी 10 बनेगा। और 2 यहाँ पे कितने टाइम है, 3 टाइम है, और 5 जो है 4 टाइम, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 5 अगर 2 4 टाइम होता तो 4 जीरो होते। तो यहाँ से बनेगा 10, यहाँ से बनेगा 10, यहाँ से, तो जीरोस कितने बने 3। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो। थोड़ा ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे। 2 की पावर 3 देखते हैं, मैक्सिमम 2 की पावर 3 कितनी है, 5 की पावर 4 है। दोनों में ध्यान रखना है 2 की पावर का ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक 2 नहीं होगा तब तक 5 10 नहीं बना पाएगा, तो 5 नहीं होगा तो 2 10 नहीं बना पाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर एम एंड आर एक्सेप्सिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस प्राइम नंबर, एचसीएफ निकालना है इनका। तो एचसीएफ क्या है, क्यू टू दी पावर क्यूब लिखा हुआ है, मतलब पावर 3 है, और पी क्यूब और क्यू स्क्वायर, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब आपको मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेनी है। तो पी देखिए यहाँ पे कितने, मैक्सिमम क्या है, पी ही तो है, केवल मैक्सिमम कॉमन लेना है, तो पी ही कॉमन हो पाएगा। यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन है, तो पी क्यू स्क्वायर आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 कैसे करना है। इफ़ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर 2 देन ए, यानी आपको फार्मूला एक पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी ए इंटू 18, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो गया। एलसीएम कितना दे रखा है 36, एचसीएफ कितना है 2, 18 टू जा 36, 2 टू जा हो गया 4, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई 4, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, इफ एचसीएफ इज दिस 13 एंड एलसीएम निकालना है आपको, तो फिर वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड एलसीएम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो इस क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको भी एमसीक्यूज पता चले कैसे करने हैं। थैंक यू एवरीवन।